नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद जारी है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अपने अपने पक्ष में हवा भी बना रहे हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव से इतर भारतीय जनता पार्टी विकास की रफ्तार को भी लगातार धार दे रही है, जिसका उदाहरण बन रहा है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जी हां, जिसके माध्यम से यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन भी किया, जिसमें 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ भी हुआ। अब पीएम ने यूपी की नई परिभाषा भी लगे हाथ दी। पीएम मोदी बोले, यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल। देश दुनिया के करीब 5,000 मेहमान इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे 33.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। पीएम ने कहा कि 7-8 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, इन्हीं की खबरें आती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और जब मेरे उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हुआ यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना कारगर साबित हुआ और भविष्य के लिहाज से जो उत्तर प्रदेश राजनीति और अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की जो इन्वेस्टर समिट को संबोधन के दौरान बड़ी बातें रही, आइए उस पर नजर डालते हैं। व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है और मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए। तो पीएम मोदी कहते नजर आए कि तमाम राजनीतिक दलों से वो आग्रह करते हैं कि राजनीति को इतर रखिए, देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाइए। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। और राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान भी हमारे साथ हैं, स्वागत शुक्रिया। कुछ ही देर में बीजेपी नेता केसी जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल, शुरुआती आपसे करता हुआ नजर आता हूं क्योंकि पीएम मोदी ने कहते हुए नजर आए कि यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि एक तरफ तमाम राजनीतिक दल जब चुनावी समर में उतरे हैं, उन्हें चुनाव के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो निर्णायक जगह पर राजनीतिक दल हैं या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुनाव में उसी तरह लगी रहे, लेकिन विकास कहीं पीछे छूट ना जाए। और अगर ऐसी सोच है तो उसको लेकर यह इन्वेस्टर समिट काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जितने भी इन्वेस्टर समिट होते हैं देश में वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और
और भारत इस वक्त वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इसके लिए हम सबको, जितने भी राज्य भारत में, सबको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ एरिया में इन्वेस्टमेंट आता है आपके में, पूरे जैसे उत्तर प्रदेश में आपने नोएडा को हब बना दिया है, नोएडा को ग्रोथ इंजन की तौर पे आप देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी होना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए। ईस्ट यूपी में भी होना चाहिए, बुंदेलखंड में भी होना चाहिए। सरकार उसके लिए पहल कर रही है कि डिफेंस कॉरिडोर बनाए, बुंदेलखंड में भी, गोरखपुर में भी और अलीगढ़ में भी डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग जगह पे जाए और अलग अलग जगह पे रोजगार क्रिएट करे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप एक एपिटोम बना देते हैं विकास के, जैसे नोएडा है, पूरा लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार से सब नोएडा में आ रहे हैं और नोएडा में आके बस जाना चाह रहे हैं, और इस वजह से तो एक तरीके से लगता है कि शहर ना होके एक विस्फोट जैसा, जनसंख्या विस्फोट जैसा नजर आता है। आपकी जो भी सुविधाएं वो कमजोर पड़ने लगे, जो भी सड़कें वो उतना ट्रैफिक झेल नहीं पाती हैं, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं हो पाता है कि इतनी जनता या इतने लोगों को संभाल सके। इसीलिए देखिए, जो भी विकास है, या उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है, और बीजेपी ने लगातार योगी जी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगातार किए हैं और उनका प्रभाव भी दिखा है। लेकिन फिर भी अभी भी पॉलिसीज वैसी नहीं है कि उनमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। मैं कई सारे ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं जिन्होंने यूपी में आके इन्वेस्टमेंट किया और फिर वो बाद में परेशान रहे, अधिकारियों ने उनको परेशान किया बहुत सारी चीजों को लेके। तो सरकार को भी इन सारी चीजों पे देखने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल की बात है तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप जब सिंगल विंडो की बात करते हैं, निवेश मित्र जैसे पोर्टल की बात करते हैं, आपने एक निवेश मित्र नाम से पोर्टल भी डेवलप कर दिया, तो आपको यह भी देखने की जरूरत है कि जो भी इन्वेस्टर आए उनको आसानी हो इन्वेस्ट करने में, उनको लाल फीताशाही या अधिकारी डरा ना पाए। और यूपी के जो पोटेंशियल की बात है, देखिए पोटेंशियल को तभी आप भुना, ठीक है, आ रहा हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इंटरनेशनली पैसा आ रहा हो। जी ठीक। रोहित जी हमारे साथ है, आरएलडी से प्रवक्ता है। रोहित, कितना महत्वपूर्ण है इस तरह के समिट का समय समय पर आयोजित होना? और अब तक तो आप विपक्ष में थे, लेकिन अब चुनाव से पहले आरएलडी पूरी तरह सरकार के साथ नजर आ रही है, वो तमाम चीजें अलग है। लेकिन इस तरह के जो समिट कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, किसी स्टेट को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए? देखिए कुणाल, ये एक बहुत ही सुखद पहल है सरकार के द्वारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस देती है कि अगर हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, अगर हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और पूरा आला जमला अगर हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमें वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा राज्य रहा है पूर्व की सरकारों में, और परंतु अगर हम देखें तो देश का लगभग जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए, जनसंख्या डेफिनेटली किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए एक कठिन समस्या जरूर होती है, परंतु उसमें एक अहम पोटेंशियल होती है। अगर उसको हम पॉजिटिव तौर पे देखें तो जनसंख्या आपके लिए एक पोटेंशियल की तरीके से भी यूज की जा सकती है, क्योंकि उतनी ज्यादा आपकी बाइंग पावर होगी, उतना ज्यादा आपका कंजम्पशन होगा, उतना ज्यादा आपके पास मैन पावर अवेलेबल होगी। तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी जी ने जो जनसंख्या एक विस्फोटक स्थिति में थी, उसको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप में, और यही कारण है कि पीएम मोदी कहते नजर आए, रोहित, कि उत्तर प्रदेश में जब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 14,000 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट लगेंगे, तो 33 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो आप सोचिए कि ना सिर्फ ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बल्कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका एक बहुत बड़ा समाधान भी है ये। देखिए, जब हम बोलते हैं, कोई भी हम फिगर्स देते हैं कि 33 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा या 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो एक फिगर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं तो उसमें डायरेक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, एज वेल एज इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी होता है कहीं ना कहीं रोजगार का, क्योंकि एक चेन ऑफ सीक्वेंस होता है कि जब भी किसी को रोजगार मिलता है तो एक परिवार को कहीं ना कहीं बाइंग पावर उसकी बढ़ती है, उसकी लिविंग स्टाइल बढ़ता है,
है ना, तो लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो समाज का भी होता है। देखिए स्थिति ये है कि अगर 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी किसी भी प्रदेश के अंदर उसके फीते कट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच है सरकार की भी अपनी जनता के प्रति, और जनता के स्तर को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा आपको। और मैं एक चीज बता दूं, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि नोएडा तक कहीं ना कहीं सीमित है या सीमित ना हो जाए, तो इनकी बिल्कुल इनकी जो इनका जो प्रश्न है वो बिल्कुल लाजमी है, परंतु मैं इनको बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है इन प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि गोरखपुर में भी कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लखनऊ में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वाराणसी में भी इन्वेस्टमेंट है, इधर बुंदेलखंड में भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो क्योंकि नोएडा एक हब है और नोएडा भी काफी हद तक जो है रिसोर्सेज अवेलेबल करा पाने में सक्षम है, तो इसलिए वहां पे शायद थोड़ा सा फोकस ज्यादा होता है, या ये कहें कि थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ता है हमको, परंतु कोशिश सरकार की शायद यही है कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो, तभी जो सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनका विकास हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे एक ही सिटी के अंदर अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो फिर वहां पे समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन राहुल यहाँ पर आप कहते हुए नजर आए कि नोएडा हो गया, ये एनसीआर वाला इलाका हुआ, उस पर ज्यादा डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन यहां पर आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर फोकस किया जा रहा है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि भाई एक तरफा विकास नहीं हो रहा, समग्र चौमुखी विकास को तवज्जो दी जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज जो पीएम मोदी कहते हुए नजर आए थे राहुल, कि अक्सर चुनाव से पहले जो इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े अपने हाथ पीछे खींचते हैं क्योंकि अनिश्चितता का माहौल होता है, लेकिन अब अभी आप देखिए कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रपोजल आगे लेकर आ रहे हैं, वो बताता है कि भाई सरकार पर भरोसा है उनको पूरा। तो कोई भी इन्वेस्टर, उनको ये लगता है कि भाई उनके यहां जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, तो ये तो अच्छी बात है कि देखिए, और जब स्थिर सरकार है तो उसका फायदा हर कोई उठाने के चक्कर में है। लेकिन भारत इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट भी है, ये भी हमें देखने की जरूरत है कि एकमात्र ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट है, जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ऊहापोह की स्थिति में फंसी हुई है, कहीं मंदी आने की आहट है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं तो भारत एकमात्र ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है। और यही भारत के पास एक तरीके से गोल्डन चांस भी है कि अपने आप को प्रूव करे वो, और वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बड़ी छलांग लगाए, तीसरे नंबर पे आए जल्दी से जल्दी। क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, और अगर जो यूपी इन्वेस्ट ग्लोबली तौर पे उभरता है, यूपी के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखाई देते हैं, और यूपी एक तरीके से आप समझिए कि अगर जो यूपी पिछड़ा रह जाता है तो भारत पिछड़ा रह जाएगा। अगर बगैर यूपी के आप भारत को विकसित होने की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर जो यूपी पिछड़ा तो भारत पिछड़ा, फिर सारे सपने धूल धसरते। तो इसीलिए, लेकिन सरकार को यह भी देखने की जरूरत है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि देखिए यूपी में बिजली महंगी, जमीन महंगी, अगर जो आपको ग्लोबली एक रिकॉग्नाइजेशन में आना है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता है, स्वागत, शुक्रिया सर आपका। केसी जैन जी, यहां पर राहुल काफी क्यूरीज जाहिर करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पीएम मोदी तो कह चुके हैं कि यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल, उत्तर प्रदेश का समग्र विकास मतलब देश का समग्र विकास की तरफ डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर राहुल तलान जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते नजर आए कि भाई चौमुखी विकास होना चाहिए, एक तरफा विकास नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ लखनऊ तक विकास सिमट जाए या नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक विकास सिमट जाए। अगर आप डिफेंस कॉरिडोर आप बना रहे हैं, फिल्म सिटीज आप बना रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज आप बना रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आप बना रहे हैं, रैपिड रेल अगर आप लेकर आ रहे हैं, तो ये भविष्य की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सिर्फ कल्पना ही नहीं होनी चाहिए, आपको डिलीवर भी करना होगा। बिल्कुल, देखिए कुणाल जी, अभी जिस प्रकार से आदरणीय राहुल जी जो बातें कह रहे थे उनका अपना विश्लेषण है, लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी आपने स्वयं एक बात को कहा और आपने अभी अपने आपके प्रेमों में भी दिखाया कि जिस प्रकार से आप देखिए जो एक्सप्रेस वे है, वो चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो,
यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी छोर को अछूता नहीं छोड़ा गया। और आप देखिए कि मेट्रो को लेकर के अलग अलग शहरों में अलग अलग मेट्रो का निर्माण लगातार हो रहा है। ये तो उस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो गया। लेकिन आप देखिए कि माननीय योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो लॉन्च किया और उसमें जिस प्रकार से सस्ता लोन उपलब्ध कराने के साथ साथ सब्सिडी वाला लोन उपलब्ध कराया लोगों को, उसमें लोगों ने स्वयं आगे बढ़ करके स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हुए। दूसरी बात ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आ रही हैं और 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट को धरातल पे उतारने के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो अभी आदरणीय राहुल जी ने जो एक प्रश्न उठाया कि महंगी जमीनें, दरअसल क्या है कि ये सब समस्याएं कभी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। कच्चा माल नहीं मिलता था, महंगी जमीनें थी, होता था, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का उसके बाद में जो अन्य जगहों पे प्रोडक्ट को पहुंचाना था, इस तरीके से जो रास्ते में दिक्कतें आती थी, वो सारी दिक्कतों को चाहे सस्ती जमीन उपलब्ध कराना हो, चाहे उसकी एनओसी देना हो, और चाहे किसी काम के लिए एनओसी देना हो, साथ ही साथ जो आवागमन के साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ आवागमन को बेहतर बनाने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त किया गया। आप देखिए कुणाल जी, यही उत्तर प्रदेश है जहां पर पिछली 2012 से लेकर 2017 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक भी इन्वेस्टर से मीट तक यहाँ पर नहीं करा पाए। उनको इस बात का खतरा था, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे, जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मतलब केवल एक दिन के लिए जो इन्वेस्टर से मीट थी, 1-2 दिन 3 दिन का जो कार्यक्रम था, उसमें भी आते समय भयभीत होते थे। लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों का सफाया हुआ है, अपराधियों को जेल भेजा गया है, विधिक कार्रवाई की गई है, लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से मेंटेन किया गया है, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है। और आप देखिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप देखिए कि सोलर प्लांट्स को लेकर के है, फार्मा के क्षेत्र में है, और आप देखिए व्हीकल के क्षेत्र में है, और जो कच्चा माल हमारे पास उपलब्ध नहीं था, आप देखिए कि हम पहले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे केवल और केवल शुगर की दवा के लिए ही, जो मेटफॉर्मिन आती है इस कच्चा माल के लिए केवल और केवल चाइना पे डिपेंडेंट थे। आज हमारा कई सारे अन्य देशों के साथ समझौता हुआ है कच्चा माल को लेकर के। साथ ही साथ जो डिफेंस एक्सपो यहाँ पर लगा, हमारा 50 से ज्यादा देशों के साथ जो वह भी साइन हुआ निर्यात के लिए। हम पहले डिपेंडेंट थे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कि हम किस प्रकार से अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको कैसे मजबूत करें, और सैन्य शक्ति के जो संसाधन है उनको कैसे मजबूत करें। लेकिन आज हम निर्यात कर रहे हैं, भाई उसके पार्ट्स निर्यात कर रहे हैं, तो चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे अन्य चीजें हो, उनको अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो भारत देश लगातार स्वावलंबी बन रहा है और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आज हम निर्यात की स्थिति में। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे जीएसटी रिटर्न हो बड़े स्तर पर यहाँ पर आ रहा है, चाहे यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के लोग लगातार काम कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर के काम करते हुए अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश को लाभ दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसके साथ साथ उनकी फैक्ट्री के लिए, उनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छे माहौल के साथ साथ कंपनियां भी तरक्की कर रही हैं। ठीक है, तो एनओसी से लेकर के जो जितनी भी दिक्कतें आती थी, उन सारी दिक्कतों को दूर करने का काम सरकार लगातार काम कर रही है। होता है, ठीक है, लेकिन रोहित जी एक बहुत बड़ा कंसर्न, ठीक है, लेकिन रोहित जी एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर जो राहुल कहते हुए नजर आए थे कि भाई यूपी के ओवरऑल डेवलपमेंट के बिना आप देश का विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। लिहाजा सरकार के सामने ये जिम्मेदारी है और चुनौती भी होगी कि सिंगल विंडो सर्विस सिस्टम भी आपको देना होगा, साथ ही साथ आपको एक ऐसा माहौल भी देना होगा जो भयमुक्त हो, ताकि आप ये कह सके कि भाई हाँ, अगर इन्वेस्टर यहां पर आ रहा है तो जल्द वो जाए वापस ना, उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े, बहुत इजीली उसके लिए एक्सेसिबल हो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम प्रोसीजर हैं। मुझे लगता है कि भयमुक्त के लिए योगी जी से बेहतर मुख्यमंत्री तो आज तक मुझे लगता है पूरे देश में नहीं हुआ, क्योंकि अगर शायद यही इन्वेस्टर समिट अगर पिछली सरकारों में हुई होती तो शायद सबसे बड़ा डर तो यही होता कि इन उद्योगपतियों की सुरक्षा करनी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े उद्योगपति अगर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पे तो इनको वापस भी प्लेन बोर्ड कराना होगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की इस तरीके की मीडिया ने कहीं भी नहीं चलाई कि साहब उद्योगपति आ रहे हैं और क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। तो भयमुक्त आप इसी से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से भयमुक्त हो चुका है।
और एक जो अभी कंसर्न आया अपनी डिबेट में कि भाई महंगी बिजली है, तो महंगी बिजली के लिए देखिए कहीं ना कहीं सोलर के ऊपर सरकार का एक बड़ा फोकस है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उन्होंने तुरंत 1 करोड़ परिवारों को सोलर प्लांट में कन्वर्ट करने की बात की थी, और ये हमारे देश के लिए जरूरी भी है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो। इसको प्रमोट करने की भी जरूरत है। इंडस्ट्रीज भी आज कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रही हैं, और बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बिजली स्वयं उत्पादन करती हैं, वो अपने ही रिसोर्सेज से, जैसे शुगर मिल वगैरह होती हैं, ये सब अपनी बिजली स्वयं उत्पादन करने की कोशिश करती हैं, पहले से करती आई हैं। और उसमें अगर सौर ऊर्जा का भी वो प्रयोग करेंगे, इसकी तरफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सब्सिडीज और अलग इंसेंटिव्स देके इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है जी थोड़ा सा हायर एंड पे होता है। इसके लिए बैंक्स को भी कहा गया है शायद कि भाई इजी फंडिंग अवेलेबल कराएं, ताकि सौर ऊर्जा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, और ये लॉन्ग टर्म में एक बेहतर विकल्प भी है। बाकी रही बात महंगी जमीन की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन की कमी नहीं है। आज जो 6 यूनिट्स हैं उनको उत्तर प्रदेश की सरकार नई यूनिट्स के लिए कन्वर्ट कर रही है। जैसे आज ही लखनऊ के अंदर स्कूटर इंडिया का पुनः कहीं ना कहीं स्थानांतरण करके अशोक लीलैंड को वहां पे स्थापित किया गया है। तो ये दिखाता है कि सरकार की मंशा है कि इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी जमीनों को आवंटित करे और कम दरों में इसका आवंटन करे, और उसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने प्राइवेट वेंडर्स को भी बोला है कि आप इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाइए, उसके लिए भी सरकार के अच्छे इंसेंटिव्स हैं, और जिसपे काम हो रहा है। तो सस्ती जमीनें भी उपलब्ध कराने की ओर कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान भी बिल्कुल सामने हैं। लेकिन राहुल, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, राजनीति भी हो रही है। इन्वेस्टर समिट चल रहा था, इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उनसे पूछा गया कि भाई आप किस तरह से देखते हैं इन्वेस्टर समिट को, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव सर पर है, इसलिए ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। देखिए, ये सही बात है कि विकास के मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास मतलब सबका विकास है, उसमें किसी पार्टी का विकास नहीं, जनता का विकास है। कोई भी पॉलिटिकल देश में उसका सबका ध्येय यही होता है प्राइमरली कि जनता का विकास होना चाहिए, और सब विकास की बातें भी करते हैं। तो विकास के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई छींटाकशी होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि एक तरीके से गलत बात है। लेकिन फिर भी ना, देखिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला जमीन सस्ती की, तो जमीन सस्ती नहीं है नोएडा में, आप इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं है जमीन सस्ती। आपको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि सरकार जमीन सस्ती नहीं करना चाह रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको मार्केट में आपका अपोनेंट कौन है? चाइना। अगर जो आपको विकसित होना है तो आपको चाइना को पीछे छोड़ना पड़ेगा। चाइना से सस्ती बिजली, चाइना से सस्ती लेबर, चाइना से सस्ती जमीन, तभी आप चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे। अगर जो ये सारी चीजें नहीं करते हैं आप, तो वर्ल्ड लेवल पे आप वैसी बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। अगर जो आप मोदी जी ये बोलते हैं कि विजन 2047 के तहत हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने का सबसे पहला प्राइमरली आपको ये काम करने पड़ेंगे, सस्ती जमीन, सस्ती लेबर और सस्ती बिजली, और तब इन्वेस्टमेंट आपके यहां आएगा। और अगर जो कोई ये सोच रहा है कि भारत बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो वो भी गलत है। बिल्कुल, अगर जो लेकिन इसीलिए दो तरफा या डबल इंजन डबल रफ्तार के साथ छोटे छोटे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, ताकि देश की प्रगति में हर एक राज्य की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते